नमस्ते। बहुत टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि वो योगा स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उन्हें कहाँ से ये बिगनिंग करनी चाहिए, ये योगा जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आई थॉट क्यों ना मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप योगा में नए हैं तो कुछ बेसिक स्ट्रेचेस करने के बाद यू कैन स्टार्ट विथ सूर्य नमस्कारा। सो आई विल टेल यू वाई आई एम टेलिंग सूर्य नमस्कारा। सूर्य नमस्कारा बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमनली वी डू शिवानंदा सूर्य नमस्कार विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 12 स्टेप्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सूर्य नमस्कार इज़ अ रिपीटेटिव सीक्वेंस। हम वही सेम 12 पोस्चर्स को हर बार करेंगे। इससे क्या होता है, हर बार एक ही चीज़ करने से इट इज़ कॉल्ड एज रिपीटेटिव पोस्चर्स, सो वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि इसके बाद क्या करें, इसके पहले क्या किया था, इसमें सांस लेनी थी या इसमें सांस छोड़नी थी। सो ये सारे जब हम कैलकुलेशंस माइंड में करने लगते हैं, सो आइदर वी डू द पोस्चर रॉन्ग, या तो हम पोस्चर गलत कर देते हैं और वी मिस आउट ऑन, हम इनहेल के बदले एक्सेल कर देते हैं, एक्सेल के बदले इनहेल कर देते हैं। सो रिपीटेटिव पोस्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज जब हमें याद रहता है कि हमने हस्त उत्ताना हाथ ऊपर किया है तो अब हमें नीचे ही हाथ लेके जाना है, पादहस्ता ही करना है, तो हमारी बॉडी को वो एफर्ट नहीं करना पड़ता है याद करने का। आवर एंटायर एफर्ट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स हमारी सांस पे, हमारे ब्रेथ पे, हमारी बॉडी पे। सो आवर माइंड हैज़ टू वर्क लेस एंड वी टेक इन मोर बेनिफिट फ्रॉम इट। सो रिपीटेटिव पोस्चर्स किसी भी फॉर्म में, सूर्य नमस्कार इज़ वन ऑफ द रिपीटेटिव पोस्चर। इसे आप कोई भी रिपीटेटिव पोस्चर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। एक दिन में एक बार आपको एक रिपीटेटिव चीज़, पोस्चर्स, आसनास करना चाहिए। यू कैन एक्सप्लोर अदर सूर्य नमस्कार ऑल्सो फॉर इट। एंड दूसरी चीज़ है सूर्य नमस्कार ही क्यों। तो अगर आप देखेंगे सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप्स हैं, उसमें हम एक स्टेप में बॉडी को एक्सपैंड करते हैं और दूसरे स्टेप में बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्टरनेट। यू एक्सपैंड, यू कॉन्ट्रैक्ट, यू एक्सपैंड, यू कॉन्ट्रैक्ट। सो यू इनहेल व्हेन यू एक्सपैंड एंड व्हेन यू कोलैप्स यू एक्सेल द एयर। तो जब आप इनहेल करते हैं, आप अपनी बॉडी को ओपन कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा सांस ले पाएँ, एंड बिकॉज अब आपने ज़्यादा सांस ली है, नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आप उस सांस को छोड़ पाएँ। सो दीज आर अ सीक्वेंस ऑफ 12 स्टेप्स। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हस्त उत्ताना में हम अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं, बैक को बेंड करते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं। सो वी इनहेल, वी मेक अ स्पेस इन द चेस्ट, हम बहुत सारी सांस को अंदर लेते हैं। उसके बाद जब हम हमारे हाथों को फोल्ड करके नीचे ले जा रहे हैं, सो वी आर कोलैप्सिंग आवर बॉडी, तब हम हमारी सांस को छोड़ते हैं। सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट ब्रीदिंग्स, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। And next it is an alternate sequence of expanding and collapsing your body. So for example same thing, हस्त उत्ताना में हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं तो हमारे बैक में एक बैकवर्ड बेंड आता है। उसके बाद जब आप अपने हाथों को सेकेंड स्टेप में नीचे फोल्ड करते हैं तो आपके बॉडी में एक फॉरवर्ड बेंड आता है। तो जो बैकवर्ड बेंड होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेन आया था बैक पे, वो फॉरवर्ड बेंड होके स्टेबलाइज हो जाता है। सेम थिंग, हर पोस्चर इज एन ऑल्टरनेट। द सेकेंड पोस्चर काउंटरैक्ट्स द फर्स्ट पोस्चर, ताकि आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, प्लस आप उसका बेनिफिट भी ले पाएँ। थर्ड थिंग अबाउट सूर्य नमस्कार इज़, वो पोस्चर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज हर पोस्चर का एक अलग बेनिफिट देने का यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक स्टेप होता है अश्व संचालना। अब अश्व संचालना में आप अपने एक पैर को पीछे लेके जाते हैं, एक पैर आगे रहता है, जिससे आपके हिप्स में एक स्ट्रेच डेवलप होता है। भुजंगा उसमें एक स्टेप होता है जिसमें आपका चेस्ट ऊपर रहता है, इट इज़ ओपन टू इनहेल, एंड आपका बैक बेंड होता है विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक। जब हम आजकल मोस्टली ज़्यादा बैठने हैं, नॉन एक्सरसाइज के कारण हमारे लोअर बैक में प्रॉब्लम आता है। सो भुजंगा आसन में व्हेन यू स्लाइड टू भुजंगा, इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड मसाज टू योर लोअर बैक। वैसे ही जब आप दंडासना या प्लैंक पोज करते हैं, सो यू आर पुटिंग प्रेशर फ्रॉम योर शोल्डर टिल योर रिस्ट। तो आपके शोल्डर, आपके आर्म्स, आपके रिस्ट, आपका एब्डोमेन जिसे आप एंगेज कर रहे हैं दंडासन में, वो एंगेज हो रहा है, उन्हें एक मसाज मिल रही है। वैसे ही हम दूसरे आसन को देखेंगे जब हम माउंटेन कर रहे हैं। अब माउंटेन में
वी आर लाइक दिस, तो हमारा सिर हमारे दिल के नीचे है, और फेस इज बिलो और हेड इज़ बिलो द हार्ट। तो हार्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बट स्टिल बॉडी में ब्लड का सप्लाई हेड तक पहुंच रहा है विद, सो इट इज़ एंटी ग्रेविटी, बट हार्ट डजेंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो blood is reaching to the brain, so brain cells are getting activated, they are getting massaged, so it is very very beautiful asana for getting instant energy, for massaging your brain cell। ऐसे हर आसन का अष्टांगा नमस्कारा जो एक स्टेप होता है, उसमें हम अपने स्पाइन, शोल्डर मसल्स, वी गिव अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच टू देम, वी मसाज देम। तो हर पोस्चर का एक यूज़ है जिससे आपकी बॉडी ओपन हो रही है, उसका हर एक पार्ट ओपन हो रहा है। पादहस्ता आसन में जब आप इंगेज करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग, तो आपके पैर, आपके ग्लूट मसल्स, काफ मसल्स, हर एक चीज़ की एक्सरसाइज हो रही है। सो एवरी आसना इन दैट सूर्य नमस्कार इज meant to massage your entire body। 3 things। Now we come to the 4th thing। So जब हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें योगा कैसे स्टार्ट किया जाए। सो टू स्टार्ट विथ, हम सूर्य नमस्कार, मैंने एक वीडियो बनाया था विच वॉज बेस्ड ऑन 21 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। हर राउंड में हम शिवानंदा सूर्य नमस्कार, once it is done on right side and second it is done on the left side। So 21 rounds is basically 42 times you are doing सूर्य नमस्कार। सो इफ़ यू हैव टू स्टार्ट, अगर आपको योगा की शुरुआत करनी है तो आप उसमें से ही यू जस्ट डू 3 to 5 नंबर ऑफ राउंड। सो बेसिकली यू आर डूइंग 6 to 10 लेफ्ट एंड राइट मिला के, सो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ना एडवांटेजेस, जब आप धीरे धीरे सूर्य नमस्कार को करते हैं तो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इट गेट स्ट्रेच, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। सो यू गेट ऑल दीज 3 थिंग्स। अब आप जैसे जैसे उसे इतनी बार करने लगेंगे, जैसे जैसे आपको वो मेमोराइज होने लगेगा, आपकी ब्रेथ क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी, बिकॉज नाउ यू विल रिमेंबर कि उसमें इनहेल करना है कि एक्सेल करना है। एंड जैसे जैसे आपको ये भी याद होने लगेगा, यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ राउंड। तो जब हम उसे सूर्य नमस्कार को स्लो करते हैं, वी गिव अ वेरी गुड स्ट्रेच टू आवर बॉडी। जब हम उसे धीरे धीरे फास्ट करने लगते हैं, सो इट बेसिकली एक्ट्स एज कार्डियो फॉर आवर बॉडी। सो इट इज़ ब्यूटिफुल इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर वेट लॉस, इट इज़ गुड इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच योर बॉडी, इट इज़ गुड इफ़ यू वांट टू ब्रिंग स्ट्रेंथ टू योर बॉडी, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। तो आप उसे बहुत सारे राउंड्स करेंगे, जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स। मैंने 21 राउंड्स पे बनाया है, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद मोर नंबर ऑफ राउंड्स, बट आफ्टर 21 rounds you will feel as if your body has done a lot of effort, but it has opened also। So yes, I would recommend, अगर आप योगा में नए हैं, so you can always start with सूर्य नमस्कार, take up few number of rounds initially, and जैसे जैसे आप उसे सीखने लगे, जैसे जैसे आपको मेमोराइज होने लगे, आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगे, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होने लगे, यू कैन ऑलवेज एडवांस टू 21 राउंड्स। सो या प्लीज़ डू चेक आउट द वीडियो आई क्रिएटेड। उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम तो हम उस सूर्य नमस्कार को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड प्लस इट इज़ 21 राउंड, सो यू कैन ऑलवेज डू लेस एंड मोर राउंड्स एज एंड व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू। So I hope it was useful to you. Thank you so much.